रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का दावा किया। कहा गुजरात में फिर बनाएंगे सरकार, 2022 चुनावों में टूटेगा हर रिकॉर्ड। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला, गुजरात का स्वभाव नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने के और सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के, हम तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के 2 टूक। कहा जमीन से चुनावी रण तक कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी, बीजेपी ही कांग्रेस का वैक्यूम भरेगी। एंटी इनकम्बेंसी जनता तय करती है। कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है, कांग्रेस की इंपैक्ट कम हो रही है, और वो जो वैक्यूम है वो कौन उसको फिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी फील कर सकती है, मगर आप तो पावर में है, हमारा वोट बढ़ सकता है। ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन की देखिए, हर बार जनता ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढती है। आम आदमी पार्टी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा गुजरात में आपका कोई प्रभाव नहीं है, गुजरात चुनाव में नहीं चलेगा आपका फ्री वाला दाव। बहकावे में नहीं आएगी जनता, राजनीति में विश्वसनीयता जरूरी फैक्टर। लोग नहीं माने, जरूर नहीं माने। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कार्ड दे रहे हैं, हम तो दे चुके हैं। रिपब्लिक भारत पर यूसीसी पर बोले अमित शाह। का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जरूरी, सभी का पक्ष जानना भी जरूरी। राज्यों की विधानसभा विचार करेगी, यूसीसी पर हमारी सरकार अडिग है। हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड की पैरवी करेंगे और अगर हम पावर में आते हैं तो इसको लाएंगे। 1950 में कहा था और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के 3 राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है। एक चर्चा बहस छिड़ी है, तो कुछ ही समय में 3 राज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा। वीर सावरकर पर कांग्रेस के बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने दुखद बताया। रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल गांधी अपनी दादी के बयान पढ़ें। सावरकर ने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, मैं बचपन से ही उनका प्रशंसक रहा हूं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमित शाह का बयान। बोले धारा 370 हटाकर दिखाया, 370 के बाद बारामूला गया और 57,000 करोड़ का निवेश आया। हमने कहा था कि हम 370 धारा को जब भी हमें मौका मिलेगा हटाएंगे। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चल सकते और हमने हटाकर दिखाया। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली श्रद्धा की लिखी एक चिट्ठी से हुआ खुलासा। पिछले 6 महीने से पीट रहा था आफ्ताब, मारकर टुकड़ों करने की धमकी दी थी। चिट्ठी में लिखा आफ्ताब ने कि मारने की कोशिश की गई। आफ्ताब का परिवार आफ्ताब की हरकत से वाकिफ था। आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती श्रद्धा। 23 नवंबर 2020 की चिट्ठी में श्रद्धा ने की थी शिकायत। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज किया गया है। दिल्ली में मौजूद है आफ्ताब का परिवार। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज होगा फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी लैब में आफ्ताब का होगा टेस्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की अय्याशी का नया वीडियो सामने आया है। जेल प्रशासन ने कहा जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है। जैन के वकील ने कहा था 28 किलो वजन कम हुआ है। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रही वीवीआईपी ट्रीटमेंट। तिहाड़ के अंदर सलाद के साथ बाहर का खाने का स्वाद लेते दिख रहे हैं जैन। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। कहा जेल में ऐसे खाना परोसा जा रहा है जैसे वो किसी रिसोर्ट में वेकेशन पर आए। कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कसा तंज। कहा जेल में नहीं रिजॉर्ट में है जैन। जैन कह रहे थे कि खाना नहीं मिल रहा, यहां तो खाना ही खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अब कोर्ट में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल हमने सुना कि आम आदमी पार्टी के वकील कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो वजन कम हो गया क्योंकि उनको जेल में खाना नहीं मिल रहा।
दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी। परिवार के बेटे पर ही पिता और 2 सगी बहनों के साथ दादी की हत्या करने का आरोप। यूपी के हाथरस में घरेलू सिलेंडर फटने से लगी आग। आग में मां बेटी की जलने से मौत। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अगरतला में नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत अधिकारियों ने की कार्रवाई। कई अवैध शराब की दुकानों पर अधिकारियों ने छापा मारा।